नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक फॉरेस्ट ऑफिसर की छोटी सी असली भूतियां डरावनी कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी असम की नामेरी नेशनल पार्क की है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान बाघों, हिरणों, गैंडों और विशेष रूप से जंगली हाथियों के झुंड के लिए प्रसिद्ध है। इन सब के अलावा राष्ट्रीय उद्यान का बोगीजुली कैंप अपनी असामान्य गतिविधि के लिए जाना जाता है। कई पर्यटकों ने इस जगह पर विभिन्न भूतिया गतिविधियों का सामना किया था। इस फॉरेस्ट पर एक रात एक वन अधिकारी जो ड्यूटी पर था, उसे कुछ अप्राकृतिक चीजों का सामना करना पड़ा। उस दिन से वह लकवाग्रस्त हो गया। ये कहानी मुझे एक रिटायर्ड वन रक्षक से मिली है जो हमारे गांव में रहता है। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए और भी हॉरर वीडियो लेकर आएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1990 में वन रक्षक देबेन, जो अब रिटायर्ड हैं, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान में तैनात किया गया था। आलोक शर्मा उस समय रेंज के प्रभारी थे। उन दिनों कई अवैध शिकार की खबरें आई थीं। दिन में जब गार्ड गश्त कर रहे थे तो उन्हें बाघ का शव बिना खाल का मिला। ये बात समाचार में आती है और फिर वन मंत्री सभी वन अधिकारियों को रात के समय भी गश्त करने के लिए कहते हैं। उन दिनों टॉर्च लाइट आमतौर पर उपलब्ध नहीं होती थी। केवल उच्च अधिकारी के पास टॉर्च लाइट थी और गार्डों को गश्त के लिए लालटेन का उपयोग करना पड़ता था। नामेरी नेशनल पार्क बहुत बड़ा और बहुत घना था। अगर कोई झाड़ी के पीछे छिप जाए तो झाड़ी के पीछे से कोई उन्हें देख नहीं सकता था। रेंज इंचार्ज आलोक शर्मा के निर्देशानुसार देबेन अपने 5 साथियों के साथ गश्त के लिए घने जंगल में गए थे। बफर जोन में जाने के बाद उन्होंने सुना कि झाड़ी के पीछे कोई खांस रहा है। वे पूछते हैं, कौन है और वह यहाँ क्या कर रहा है, जल्दी से बाहर आओ। लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। देबेन टीम का नेतृत्व कर रहे थे। देबेन ने खांसने की आवाज के पास जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा, मुझे लगता है यह शिकारी हैं जिन्होंने झाड़ियों के पीछे छिपने की कोशिश की है। हमें उन्हें पकड़ना चाहिए। इतना कहने के बाद देबेन आगे बढ़ता है। कुछ कदम चलने के बाद देबेन और उसके साथियों ने जंगल के दूसरे हिस्से से बंदूक की गोली चलने की आवाज सुनी। वे थोड़ी देर के लिए रुके, लेकिन फिर से देबेन खांसने की आवाज की और चला गया। जैसे ही वह उस जगह पर पहुंचता है, वहां कोई नहीं था। खांसने की आवाज बंद हो जाती है और ठंडी हवा उस जगह के चारों ओर बह जाती है। देबेन आश्चर्यचकित था कि यह कैसे संभव है, लेकिन उसकी टीम के साथी ने कहा कि हमारे पास लालटेन है और झाड़ी के पीछे का आदमी हमें आते हुए देख सकता है और हमारे पहुंचने से पहले वह जल्दी से छिप गया है। इसके बाद वे दूसरी तरफ चले जाते हैं जहां से उन्हें बंदूक की गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जब वे उस तरफ गए तो देबेन ने फिर से खांसने की आवाज सुनी। देबेन ने अपने साथियों से कहा, इस बार हमें उसे पकड़ना है। उसके साथी उससे पूछते हैं, हमें किसे पकड़ना है? देबेन पूछते हैं, क्या आपको फिर से खांसी की आवाज नहीं सुनाई दी? उन्होंने कहा, नहीं, हमने नहीं सुना। और फिर से वे आगे बढ़े। कुछ मिनट जाने के बाद देबेन को फिर से खांसने की आवाज सुनाई दी। देबेन फिर से अपने साथियों से पूछता है कि क्या आपने फिर से खांसी की आवाज सुनी है? उन्होंने कहा, नहीं, हमने नहीं सुना, लेकिन देबेन ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। देबेन ने उन्हें यह बताया। उसके साथी ने कहा, हो सकता है कि आपके कान बज रहे हों। देबेन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे अवैध शिकार की जगह पर चले गए। इस तरह देबेन ने कई बार खांसने की आवाज सुनी, लेकिन देबेन ने कोई जवाब नहीं दिया। वे उस स्थान पर पहुंचे जहां से उन्होंने बंदूक की गोली की आवाज सुनी थी। आसपास के क्षेत्र में खोज करने के बाद उन्हें एक गैंडे का शव मिला और शिकारियों ने गैंडे का सींग काटा और शरीर छोड़ दिया था। उन्होंने सूर्योदय के लिए कुछ देर इंतजार किया। जिस समय सूरज उग रहा था, देबेन ने अपने 2 साथियों को अपने प्रभारी शर्मा को उस गैंडे के शिकार के बारे में सूचित करने के लिए भेजा।
शर्मा कुछ घंटों के बाद यहां पहुंचे और उन्होंने आज रात यहां शिविर लगाने का फैसला किया और उसने यह भी कहा कि शाम तक और गार्ड यहां आ जाएं। शाम होने तक 20 और गार्ड जगह पर आ गए। ऑफिसर शर्मा ने उन्हें 4 की टीम बनाने का निर्देश दिया। देबेन और शर्मा एक ही टीम में थे। शर्मा ने सभी टीमों को अलग अलग तरफ गश्त करने के लिए कहा। शर्मा और देबेन 3 अन्य गार्ड के साथ एक तरफ गए जहां बोगी जुल्ली कैंप स्थित है। उन्होंने एक लंबी दूरी तय की थी और वे सभी कुछ आराम करने के लिए एक विशाल पेड़ के नीचे एक स्थान पर रुक गए थे। शर्मा और देबेन अवैध शिकार के बारे में चर्चा कर रहे थे और देबेन ने खांसने की आवाज सुनी जो उसने कल रात सुनी थी। देबेन ने अपने अन्य साथियों को देखा, लेकिन वे सामान्य की तरह व्यवहार कर रहे थे क्योंकि उन्हें आवाज नहीं सुनाई दी थी। तब शर्मा ने देबेन से पूछा कि क्या आपको खांसने की आवाज सुनाई दी? देबेन ने झट से जवाब दिया, हाँ सर, मैंने यह आवाज कल से सुनी है, लेकिन मेरे साथियों ने इसे नहीं सुना और उसने अपने अधिकारी को बताया कि उसने कल रात क्या किया था। शर्मा ने उनसे कहा, चलो चलते हैं, हमें देखना है कि वहां क्या है। शर्मा अपनी बंदूक तान डी और टॉर्च की रोशनी को खांसी की आवाज की ओर इशारा करता है और वे उस जगह की ओर भागते हैं। फिर से उन्हें कुछ नहीं मिला और कल की तरह ठंडी हवा चारों ओर बहने लगी। टीम के सभी साथी हैरान थे। वह क्या था? वे खांसने की आवाज के बारे में सोच रहे थे कि उन्हें अपनी पीठ की तरफ से महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। वे पीछे मुड़े लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसका एक साथी जो भूत से बहुत डरता था कहा कि कोई भूत हो सकता है जो हमारे साथ खेल रहा हो। तुरंत शर्मा ने गार्ड को डांटा और उसे यह शब्द और न कहने के लिए कहा, यह कहते हुए कि ये कहानियां लोगों को जंगल में आने से रोकने के लिए बनाई गई थीं और इससे शिकारियों को हमारे जानवरों का शिकार करने का मौका मिलता है। शर्मा भूत के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन कौन जानता है कि उसके लिए क्या इंतजार कर रहा था। शर्मा ने टीम को आगे बढ़ने के लिए कहा और कहा कि हमने यहां काफी आराम किया है और मैं किसी की घटिया बेबी सिटिंग कहानियां नहीं सुनना चाहता। वे आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें बांस की झाड़ी में से एक महिला के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। इस बार शर्मा ने इसे गंभीरता से लिया और उन्होंने बांस की झाड़ी पर गोली चला दी। फायरिंग के बाद फुसफुसाहट की आवाज बंद हो गई, लेकिन अब रोने की आवाज आई, जैसे किसी को चोट लगी हो। शर्मा पूछते हैं, वहां कौन है? वह आधी रात को इस जंगल में क्या कर रही है? शर्मा को कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन सभी को दहाड़ की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत गुस्से में हो। शर्मा वहां गया और कुछ नहीं देखा। बाद में उसे हंसने की आवाज सुनाई दी। वह देखने की कोशिश कर रहा था कि आवाज कहां से आ रही थी और उसने महसूस किया कि आवाज बांस के पेड़ के ऊपर से आ रही थी। जल्दी से उसने अपनी टॉर्च की रोशनी को बांस के पेड़ के ऊपर पर केंद्रित किया, जिसे देखकर हर कोई डर गया। एक महिला हवा में थी और वह कच्चा मांस खा रही थी। उसकी जीभ बहुत लंबी थी और उसकी जीभ जमीन पर पहुंच रही थी। हर कोई डर गया। वह मुस्कुराई और शर्मा की ओर अपनी उंगली से इशारा करते हुए वह जोर से चिल्लाई। उसी समय बांस पर पेड़ उसके ऊपर गिर गया। शर्मा दर्द में था। बांस के पेड़ ने उसकी पीठ पर बुरी तरह से चोट पहुंचाई। शर्मा की हालत देखकर देबेन और उसके साथी जल्दी से उसके पास आए। शर्मा बुरी तरह चोटिल हो गए थे और वह हिल नहीं पा रहे थे और अंधेरी रात में चुड़ैल की हंसी की आवाज गूंज रही थी। इस डर के माहौल में देबेन ने भगवान का नाम लेते हुए शर्मा को अपने पीठ पे उठाया और कैंप तक लेके आया। पूरी रात चुड़ैल उनका पीछा कर रही थी। चुड़ैल की हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। सब लोग हिम्मत करके सुबह तक कैंप पे रुके। होते ही वे ऑफिसर शर्मा को अस्पताल लेके गए। अस्पताल में डॉक्टर ने शर्मा का इलाज किया। डॉक्टर ने कहा, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, इसलिए वो जिंदगी में चल नहीं पाएंगे। शर्मा बोल भी नहीं पा रहे थे। उनको बेहतर ट्रीटमेंट के लिए गुवाहाटी पे लाया गया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ।
बाद में उनका परिवार उनको मायोंग लेके जाते हैं, जहां उनका परिवार एक तांत्रिक से मिला और तांत्रिक शर्मा का इलाज करता है। कुछ हफ्तों के बाद शर्मा बोल पाया, लेकिन उनका शरीर काम नहीं कर पाया और आज भी वो लकवाग्रस्त हैं। मायोंग में उन्हें पता चला। शर्मा ने जंगल में बांस के पेड़ पर गोली चलाई तो गोली चुड़ैल के बच्चे की रीढ़ की हड्डी में लगी। इसी कारण वह गुस्सा हो गई और बांस के पेड़ से शर्मा की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। अगर वह चाहती, वह शर्मा को आसानी से मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हमें सभी चीजों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह जीवित हो या मृत। कौन जानता है कि कौन कहाँ रहता है। जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे भी शर्मा के लिए बुरा लगा। जो भी हो, कहानी डरावनी थी। तो दोस्तों, ये थी एक फॉरेस्ट ऑफिसर की असली भूतिया डरावनी कहानी। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें।